तुम आदिदेव पुरुष पुराणा तुमसे विश्वास परम विधाना वेदासि वेदं च परं च त्वया ततं विस्मनातरूपा। हमारे श्रीमान जी हरिभजन भैया ग्राम मरोसिया की तरफ से उनके करकमों द्वारा 51 रुपए का दान है। प्रेम से बोले सांचे दरबार की हाय पितेव सर्वलोकानां या करो सदा हितं मातेव लालनं च वे परमेश्वरं नमः। हालो हमारे माने सूरज भैया ग्राम मोढ़लपुर की तरफ से उनके करकमों द्वारा 51 रुपए का दान है। प्रेम से बोले सांचे दरबार की और इधर एक समय का प्रसंग मिला किधर राजा कंस विचार करता है अपनी बहन की देवकी की शादी करता है, बहुत खुशी से करता है। बिहाव को सब खुशी से होते, चाहे आज जाओ काल भी देखो लड़की के यार बिहाव करो तो वो लिहाओ, पलंग पोस लिहाओ, बेड लिहाओ, अलमारी लिहाओ, फ्रिज लिहाओ, सब कुछ ढावा जाते। लेकिन जत्ती टाइम विदाई होते वत्ती टाइम भी आया जिके बेटिया हाया नई उठी है तो रोज जरूर बनाते। तो इसी विचार से कंसा विदा करता है खुशी से। लेकिन खुशी तो है, लेकिन जहां पर लेकिन लग जाता है तहां पे कारण बच जाता है। आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस बहन देवकी को तुम भेजते हो इसी का तुम्हारा 8वां पुत्र काल होगा। जब इतनी बात सुनते हैं राजा कंस तो विचार किया, न रहेगा बांस न बाजेगी। तो आज बालदेव देवकी को ला करके कैद में बंद कर दिया। भैया जेल में मतावत है, लेकिन हमका या कोठरी मिली है जी मां बंद किन कोठरी मां। हालो हमारे श्रीमान जी बाबू बाबा ग्राम रामटेक की तरफ से उनके कर्मों द्वारा 21 रुपए का दान है। प्रेम से बोल दो साचे दरबार की जय हो। जब कोठरी में बंद कर दिया, समय बीतने पर बासदेवकी के 6 पुत्र हुए और 6 पुत्र मारे गए। लेकिन जब 7वां पुत्र की बारी आती है तो विष्णु भगवान ने सैया पे बैठे हैं, विचार करते हैं कि अब कुछ सोचा जाने मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो विष्णु भगवान ने अपने नेत्रों से आंसू निकाला, उन्हीं आंसू से यानी योग माया बनाया और माया से कहने लगे क्या कि आप जाइए मथुरा को और वासुदेव देवकी के वहां और जाकर के 7वां गर्भ निकाल करके जा करके उधर जसोदा के रोहिणी के वत में प्रवेश कर दिए। जब इतनी बात योग माया से विष्णु भगवान कहते हैं और कहते हैं चलिए फिर बाद में गोकुल में जन्म लीजिए और हम भी आपके पीछे आते हैं, हम भी अवतार धारण करेंगे। तो कहना है कम शब्दों में हालो हालो हमारे श्रीमान जी दीपक सोनी भैया उदौदपुर कोठी की तरफ से उनके कर्मों द्वारा 101 रुपए का पुरस्कार है। प्रेम से बोल दे मुरलिया वाले की जय हो। तो कहना है क्या, अरे भैया सूप मलई बस देव। हमारे सुल्तान भैया ग्राम बबुरी गांव की तरफ से यानी वन विभाग
किनवा वन विभाग के और उनके कर्मों द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार है। प्रेम से बोले सांचे दरबार की जय हो। हमारे जलील भैया हुसैन माओ की तरफ से उनके कर्मों द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार है। प्रेम से बोले बजरंग बलवान की जय हो। 101 यानी हुसैन लाल भैया के कर्मों द्वारा 101 रुपए का पुरस्कार है। प्रेम से बोले मुरलिया वाले की जय हो। अब बहुत भैया जवाबी में यहाँ प्रसंग कर देती हैं हाँ कि जौन या योग माया आई रहा या कहाँ से आई। हम भैया इतना जवाबी सवाबी कम गए थे उसे साल 2 साल में आका अधिक कहूँ गाय दी थे, बस ज्यादा नहीं गाय पाई। तो इसी विचार से आज योग माया ने देवकी के गर्भ से 7वां गर्भ निकाल करके आज रोहिणी के वध में प्रवेश कर दिया। और इधर कवि का लेख मिला कहना है क्या आए अरे भैया सूप मलई बस देव, अरे भैया सूप मलई बस देव, चले जाए गोकुल नगरिया। भगवान की कवि का लेख है कहना है और हमारे राम सजीवन चेला टेरा वाला या 21 रुपए का दान भगवान कन्हैया के चरण में अर्पित करते। बोल भगवान कन्हैया की जय। यशोदा भैया की जय हो। और हमारे श्रीमान जी पिंटू भैया ग्राम पबनामाओं की तरफ से उनके कर्मों द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार है। प्रेम से बोलते मुरलिया वाले की जय। और हमारे तेसराज भी इसी ग्राम यानी बचनपुरवा से जो 21 रुपए को उपहार है, बोले सच्चे दरबार की जय हो। हालो हमारे श्रीमान जी लौकुश भैया पाल युवा समाज ओखड़ी की तरफ से उनके कर्मों द्वारा 101 रुपए का पुरस्कार है। प्रेम से बोले कन्हैया भगवान की एक लाइन में कहना है क्या आए हरजा न हो जयराम। अरे दस मुख दसया भुज और पगपति सद्रगा
जरुआ के निवासी हैं जो 51 रुपए को उपहार है, बोले सच्चे दरबार की जय हो। और हमारे विजय भैया विधायक जी ग्राम भनौरपुरवा के निवासी हैं 51 रुपए का दान, भगवान कन्हैया करे कल्याण, बोले सच्चे दरबार की जय हो। और हमारे परवेश भैया रफीपुर के निवासी 51 रुपए का दान, भगवान का अर्पित करे, बोले भगवान कन्हैया की जय हो। हमारे अर्जुन पाल भैया, सुभाष पाल, और हमारे नीरज पाल भैया, अमर सिंह पाल भैया पुपरी की तरफ से उनके कर्मों द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार है, प्रेम से बोले साचे दरबार की जय। और हमारे नीरज पाल भैया ये उकड़ी के निवासी हैं, उनके कर्क 101 रुपए का दान, 51 रुपए का दान, भगवान कन्हैया करे कल्याण, बोले सच्चे दरबार की जय हो। रुपया देख भैया लालच लाग जाए। हेलो, हमारे रमेश चंद भैया शाहपुर की तरफ से 21 रुपए का दान है। और हमारे अनुज यादव जी टेराखुद के निवासी हैं, उनके कर्म द्वारा 51 रुपए का दान, भगवान कन्हैया करे कल्याण, बोले शंकर भगवान की। और हमारे दिनेश भैया, और हमारे पंकज भैया ये टेरा कला के निवासी है, 51 रुपए का दान, भगवान कन्हैया करे कल्याण, बोले सच्चे दरबार की। और हमारे दिनेश भैया बैसुआ की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार है। और हमारे लाल जी भैया बड़तरा के निवासी हैं, उनके कर्म 51 रुपए का दान, शंकर भगवान करे कल्याण, बोले सच्चे दरबार की। और हमारे सागर भैया रामटेक के निवासी 21 रुपए का दान, शंकर भगवान करे कल्याण, बोले सच्चे दरबार की जय हो। और हमारे मनोज भैया पाल और हमारे रूपलाल भैया से उनके कर्मों द्वारा 21 रुपए का दान है। रूपलाल बैसुआ भैया उनके कर्म 51 रुपए का दान, शंकर भगवान करे कल्याण, बोले सच्चे दरबार की। और रामू भैया बैसुआ के निवासी 51 रुपए का दान, शंकर भगवान करे कल्याण, बोले सच्चे दरबार की। श्रीमान जी रामू भैया और सरबजीत चाचा बेहटाई की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार है। और हमारे श्रीमान जी सुनील शर्मा भैया 51 रुपए का पुरस्कार है। और हमारे नीलू भैया यानी परचून मर्चेंट जी का भैया बिहार सौदा लियो, चाहे गौने क्या, चाहे भंडारा करो, चाहे कथा नाव तो मिर्जानगर बेहतर, लेकिन राहत उदोते पर ज्यादा। उनके कर्म द्वारा 101 रुपए का दान, भगवान कन्हैया करे कल्याण, बस साचे दरबार की। हेलो हेलो, हमारे सियाराम भैया मास्टर जी उदौतपुर कोठी निवासी दिया है 51 रुपए को उपहार, सदा बंसी वाले लगा दे बेड़ा पार, बोल साचे दरबार की। और हमारे विक्रम भैया मिर्जानगर बेहतर के निवासी 51 रुपए का दान। और हमारे मोलेहरा दादा बेहतर के निवासी 51 रुपए का दान, शंकर भगवान करे कल्याण, साचे दरबार की। हेलो हेलो, हमारे उमेश कुमार भैया एक कैमई निवासी है, दिया है 51 रुपए का उपहार, सदा बंसी वाले लगा दे बेड़ा पार, बोल साचे दरबार की। और हमारे रमेश भैया भी मिर्जानगर बेहतर के निवासी है, 51 रुपए का दान, शंकर भगवान करे कल्याण, साचे दरबार की। हेलो, हमारे श्रीमान जी राम कुमारे भैया ग्राम दौलतपुर की तरफ से उनके कर्मों द्वारा 51 रुपए का दान है। हमारे बैजनाथ पाल भैया ये रफीपुर निवासी 21 रुपए का दान। नाम बताओ, नहीं जानी बोलता सीधे बजरंगी क्या। और हमारे हनुमान जी भैया ये उदौतपुर कोठी के निवासी है, यानी भैया उन्हें मर्चेंट हैं। कौन मर्चेंट? परचून के। दिया 51 रुपए का पुरस्कार, पार्टी 10 बार नमस्कार, बोले साचे दरबार की जय हो। हमारे यानी प्रीतदास बाबा उर्फ बलराम दास जी भगमतिया कोटी के निवासी हैं, उनके कर्मों द्वारा 101 रुपए का पुरस्कार, पार्टी 10 बार नमस्कार, बोले सच्चे दरबार की जय हो। और भैया बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, और भगमतिया की कुटी पर जाना है, और भंडारा सबको खाना है। और बाबा जी का कहना है, हमार भैया कहना नहीं, बाबा बलराम दास जी का कहना है कि कुटी पे आना है और भोजन पाना है। परसों डेट न दिन
यतवार यतवार परसों सीधे ढूंढे के नहीं, काल दिन न जाओ परो चल दियो। हाँ सरमुख एतवार है सामने। हाय हाँ हाँ चलो। सुस्ती पकड़े है। हेलो, हमारे श्रीमान जी डॉक्टर रामनाथ भैया बैसवा की तरफ से उनके कर द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार है। और हमारे श्रीमान जी राम खिलौन भैया जगरूपुरवा की तरफ से उनके कर द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार है। प्रेम से बोलते साचे दरबार की जय हो। प्यारे लाल ग्राम जगरूपुरवा की तरफ से उनके कर द्वारा 51 रुपए का दान है। जय सिया राम। और हमारे श्रीमान जी राम मनोज भैया जगरूपुरवा की तरफ से उनके कर द्वारा 51 रुपए का दान है। प्रेम से बोलते साचे दरबार की जय हो। इसी विचार से आज राजा कल सोचता है तो कवि का लेख मिला कहना भैया क्या डिस्टर्ब बहुत हो जाते घंटन। ओहो हाय श्री संत महाराज गणेश के चरण मनाए, सरस्वती पद बंधक था तुम्हारे बलका। अरे गुरस्याल की, अरे गुरस्याल की मात भवानी हम पर राजा। अरे आज सहारा मैया तेरा, भगवान की कंसराज महाराज। हेलो हेलो। हमारे कुशल प्रधान भैया कहीं भाई निवासी है, उनकी तरफ से होता है 51 रुपए का उपहार। सदा बंसी वाले लगा दे मेरा पार, बहुत साचे दरबार की। हाँ हेलो भैया, हमारे बनवारी भैया ये टीकाराम पुरवा के निवासी हैं, दिया है 51 रुपए का उपहार। सदा बंसी वाले लगा दे मेरा पार, बहुत साचे दरबार की। कंसराज महाराज मन मा सोच समाए। अरे बहिनी भई सयान ब्याह के फिकर सताए। अरे वासुदेव के संग मां भैया दीना ब्याह। अरे वासुदेव जब लई के चले, अरे कंस पठवन जाई चले जा गोकुल नगरिया। अरे
सत्य भगवान की। हेलो हमारे श्रीमान जी कमलेश भैया घर मालिक हैं और उनके कर्मों द्वारा 101 रुपए का पुरस्कार है भगवान कन्हैया के चरणों में। हाँ हेलो भैया। भगवान कन्हैया सदैव अंग संग्रह प्रेम से बोले साचे दरबार हाँ की। हेलो भैया राम सुमरन भैया हमारे सायपुर निवासी उनकी तरफ से होता है 51 रुपए का उपहार। सदा बंसी वाले लगा दे बेड़ा पार भैया जी का चलता रहे कारोबार बोल साचे दरबार की। इधर जो अपनी बहन को वासुदेव संग में शादी करके विवाह किया, हाँ विवाह करके विदा करता है तो वासुदेव को अपने रथ से पठाने के लिए जाता है। हाँ लेकिन जाने पर पहुंचता है तो आकाशवाणी हुई कि हे राजा कंस, जिस बहन को आप अपनी ससुराल भेज रहे हो इसी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा, काल होगा, काल होगा। तो कंसराज विचार करता है तो कहना है क्या आए तब कंस महाराज सोच अपने मन कीला, अरे वह बदलिया बुलाए बयाना घर का, एक कोठरी मां अरे बंद किया है मानव बात, अरे वासुदेव देवकी को श्रीमान जी अमर सिंह भैया बैसुआ की तरफ बरसिया की तरफ से उनके कर्मों द्वारा 51 रुपए का दान है। और हमारे श्रीमान जी संजय बचनुपुरवा की तरफ से उनके कर्मों द्वारा 21 रुपए का दान है। प्रेम से बोल दे मुरलिया वाले की जय हो। और इसी विचार में कंसराज विचार करता है क्या कि मेरा तो 8वां पुत्र काल है। हाँ तो वासुदेव देव किस कहने लगे हमका 8वां पुत्र दे दो तो पर छुट्टे रहा लगे। तो कहला भैया जौन कहता हूँ तुम कहाँ दे दे कह दब तोरी है ही नहीं। हाँ तो कंस विचार करता है लेकिन इतने में नारद महाराज पहुंच जाते हैं। नारायण नारायण। तो भैया 8 लकड़ियां खींच दीन और कहीं कहीं पर 8 बाल्टी धर दीन। तो कहीं इधर से गिनाओ तो कहीं 8 तो कहीं उधर से गिनाओ कहीं 8 तो कौन 8 है। कंसा मतभंग हो जाता है तब कोठरी में बंद कर देता है। जब बंद कर दिया तो आज सभी देवता बहुत प्रसंग करते हैं कि जब कैद में थे वहां पर कौन आया। लेकिन वहां पर पुराण बताती है कि सभी देवता लोग आकर के उनके दर्शन किया और सारा हाल चाल बताया कि ऐसा ही होगा। और हेलो हमारे श्रीमान जी राजकुमार भैया ग्राम साहपुर उर्फ बचनपुरवा की तरफ से उनके कर्मों द्वारा 21 रुपए का दान है। प्रेम से बोलते साचे दरबार की जय हो।
कुछ दिन गईले बीती एक सुत जन्म हुआ और कंसालिया छिनाय स्वर्ग का देव पहुंचा ये तनाथ 6 पुत्रन का कंसा डार्यो अरे 7वां पुत्र गर्भ में आवा और ये हमारे ज्ञानू भैया और हमारे मनीष कुमार यादव जो ग्राम कोढ़वा के निवासी हैं जो 21 रुपए को बहार है पार्टी से स्वागत वंदन अभिनंदन बोले सच्चे दरबार की जय हो। आज के आनंद की जय हो। यानी 7वां पुत्र जब गर्भ में आता है तो विष्णु जी बैकुंठ में बैठे विचार करते हैं कि हे तना अगर सबका मार डाली तो मामला गड़बड़ है। तो विष्णु जी विचार किया तो उनके आंखों से आंसू निकल आते हैं। तो आंसू से योग माया बनाया और योग माया से बताया कि जाइए मथुरापुरी के फाटक पर बैठिए और जो 7वां गर्भ है इसको निकाल करके आप गोकुल पहुंचाइए यशो रोहिणी के वध में प्रवेश कर दीजिए। हेलो हमारे श्रीमान जी राम प्रकाश भैया ग्राम मरोसिया की तरफ से उनके कर्मों द्वारा 51 रुपए का दान है। प्रेम से बोले साचे दरबार की जय हो। और हमारे श्रीमान जी नंदलाल जी जा ग्राम लखनऊ की तरफ से उनके कर्मों द्वारा 51 रुपए का दान है। प्रेम से बोले साचे दरबार की जय हो। तब विष्णु भगवान अरे विष्णु नयन से नीर बहावा और योग माया भई प्रकट सुनो तुम ध्यान हाथ जोड़ के बोलन लागी सुनो प्रभु मोरी अरे कई कारण उत्तपत है कीना
हालो हमारे राम लखन चाचा ग्राम मोहनपुरवा की तरफ से उनके कर्मों द्वारा 51 रुपए का दान है। और हमारे राम तेज भैया साहबपुर की तरफ से उनके कर्मों द्वारा 21 रुपए का दान है। और हमारे श्रीमान जी प्रमोद कुमार भैया बबरहिया की तरफ से उनके कर्मों द्वारा 51 रुपए का दान है। और हमारे श्रीमान जी दिलीप कुमार बबरहिया की तरफ से उनके कर्मों द्वारा 51 रुपए का दान है। और हमारे संतराम भैया पुपरी की तरफ से उनके कर्मों द्वारा 51 रुपए का दान है। और हमारे श्रीमान जी मान्य किशोर चाचा जी ग्राम टेरा मास्टर उर्फ नक्कारा मास्टर टेरा खुर्द की तरफ से उनके कर्मों द्वारा 21 रुपए का दान है। प्रेम से बोल दे मुरलिया वाले की जय हो। और इसी हेलो हेलो हाँ हमारे संदीप कुमार बहुया निवासी दिया है 101 रुपए का उपहार सदा मुरलिया वाले लगा दे बेड़ा पार बोल साचे दरबार की। हेलो भैया हमारे बाबा दीन भैया ये चपरी निवासी है उनकी तरफ से होता है 101 रुपए का उपहार सदा बंसी वाले लगा दे बेड़ा पार बोल साचे दरबार की। हेलो हमारे श्रीमान जी प्रकाश चाचा भवनपुरवा की तरफ से उनके कर्मों द्वारा 51 रुपए का दान है। प्रेम से बोल दे साचे दरबार की। हेलो हेलो हमारे अंकुल भैया ये बसारा निवासी हैं दिया है 101 रुपए का उपहार सदा मुरलिया वाले लगा दे बेड़ा पार बोल साचे दरबार की। इसी विचार से और हमारे हंसराज भैया किराना स्टोर उनके कर्मों द्वारा 10 रुपए का पुरस्कार है। प्रेम से बोल दे कन्हैया भगवान की। और इसी विचार में कहना है कि विष्णु भगवान के आंखों से जब आंसू निकले। हाँ हेलो भैया हमारे मदन भैया दुधा एक अकरहिया निवासी है उनकी तरफ से होता है 51 रुपए का उपहार सदा बंसी वाले लगा दे बेड़ा पार बोल साचे दरबार की। जय हो। तो यानी योग माया का प्रकट किया। योग माया हाथ जोड़कर कहने की प्रभु बताइए मेरी आज्ञा क्या है क्या करना है। तो विष्णु भगवान बताते हैं कि जाइए मथुरापुरी में वासुदेव की कैद में है और वहां 6 पुत्र के मारे जा चुके हैं और 7वां गर्भ में वो ले जाकर के माया द्वारा आप रोहिणी के वध में गोकुल पहुंचा दिए। और चलिए हम भी पीछे से आते हैं। हेलो हेलो हमारे मनोज कुमार भैया कोढ़वा निवासी है ये भी जंगल के निवासी हैं बोल साचे दरबार की। जय हो। हमारे श्रीमान जी विजय कुमार भैया ग्राम बहरौली की तरफ से उनके कर्मों द्वारा 101 रुपए का पुरस्कार है। और हरिनाम भैया बहरौली की तरफ से उनके कर्मों द्वारा 101 रुपए का पुरस्कार है। प्रेम से बोल दे कन्हैया भगवान। हेलो हेलो हमारे राजेश भैया ये कुतलुपुर निवासी है उनकी तरफ से होता है 51 रुपए का उपहार सदा बंसी वाले लगा दे बेड़ा पार बोल साचे दरबार की। और हमारे श्रीमान जी भानु भैया वन विभाग की तरफ से ग्राम बछराज माऊ की तरफ से उनके कर्मों द्वारा 51 रुपए का दान है। और हमारे अनंतराम भैया उनके कर्मों द्वारा 21 रुपए का दान है। हमारे श्रीमान जी सुंदर लाल यादव भैया ग्राम चंद्रापुर की तरफ से उनके कर्मों द्वारा 51 रुपए का दान है। प्रेम से बोले साचे दरबार की। हेलो हेलो हमारे प्रकाश भैया टीकाराम पुरवा वाले और चक्की वाले पलेसर वाले जीका भैया धान दरावे खोए तेल पेरावे खोए तो टीकाराम पुरवा चला जाए उनकी तरफ से 101 रुपए का उपहार है सदा मुरलिया वाले लगा दे बेड़ा पार बोल साचे दरबार की। हेलो हमारे श्रीमान जी भानु भैया बछराज माऊ की तरफ से उनके कर्मों द्वारा 21 रुपए का दान है। और हमारे श्रीमान जी खुशीराम दादा बैसुआ की तरफ से उनके कर्मों द्वारा 51 रुपए का दान है। प्रेम से बोल दे साचे दरबार की।
और इसी विचार में आज योग माया ने आकर के आज देवकी के गर्भ से निकाल करके आज रोहिणी के में प्रवेश करती है। तो चलते चला देवकी कम शब्दों में कहना है क्योंकि लफड़ा बहुत हो जाता है। लफड़ा का है पैसा खाते संसार का। हाँ सही है, योग में भटक रहे हैं। झूठ मोठ आए कहे थे। हेलो हमारे श्रीमान जी प्रदीप भैया पाल जी, उनके करकमों द्वारा 51 रुपए का दान है। प्रेम से बोले साचे दरबार की जय हो। आए तब माया चली दी, अरे मथुरापुरी में पहुंची अरे देवकी का सतवा गर्भ तब और लियो निकाल, अरे जाई के पहुंची अरे गोकुल मैया सुनिए हाल, अरे डर दियो रोहिणी के बंधवा। आज माया द्वारा देवकी के वस्त्र से खींच करके आरी रोहिणी के वस्त्र में प्रवेश किया। हेलो 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 हमारे राम शरण भैया कैमई निवासी हैं, उनकी तरफ से होता है 21 रुपए का उपहार। सदा बंसी वाले लगा दे बेड़ा पार, बोल साचे दरबार की जय। और वही माया आज यशोदा के गर्भ में जाती। हेलो हमारे रमेश चंद भैया दौलतपुर की तरफ से उनके कर्मों द्वारा 51 रुपए का दान है। और हमारे श्रीमान जी हीरालाल भैया ग्राम बेहटाई की तरफ से उनके कर्मों द्वारा 51 रुपए का दान है। प्रेम से बोल दे कन्हैया भगवान की जय। और यानी उसी कोठरी में जब विष्णु भगवान आते हैं चतुर्भुजी रूप बना करके, तो देखिए वसुदेव ने देखा। हेलो तो कहा हमारे कि तुमने मुझको वरदान दिया था कि हम आपकी कोख से जन्म लेंगे। तो भगवान कन्हैया ने फिर यानी प्रकट हुए तो कहना है। हेलो हमारे सुनील कुमार भैया ग्राम बचनुपुरवा की तरफ से पछुआ वाले उनके कर्मों द्वारा 21 रुपए का दान है। प्रेम से बोल दे मरलिया वाले की जब गर्भ में भगवान कन्हैया हुए तो विचार करने लगे। जब 7वां गर्भ पहरेदारों ने देखा तो कहा खंडित हो गया। तो राजा कंस को जाकर के बताया कि 7वां तुम्हें डरन मारे वैसे साफ होगा, मरहुक नहीं पड़ा। जब 8वां इधर गर्भ में आते हैं भगवान कृष्ण, विष्णु जी जब पहुंचते हैं तो वहां से जब जन्म होता है उसके पहले ही देवता लोग सब इकट्ठा होते हैं, आते बताते हैं कि अब आकर के तुम्हें भटकुट से विष्णु भगवान आपकी गोदी में आएंगे और चिंता मत करना, इनको सूपे में लेकर के किसी प्रकार से गोकुल भेज देना यशोदा के वहां। और उसी समय पे
वहां पर कन्या का जन्म होगा, कन्या को ले आना और बालक को वहां लिटा देना। इधर वासुदेव जब लेकर के चलते ही तो जब नदी में पहुंचे भैया तो बरसात बहुत जोर होत रहा। नदिया में जब पिरे लाग तो यमुना जी अब बहुत जोर से बाढ़ी कि हम अब वासुदेव भगवान अब थर्राए कि हमका लागत है कि जो हुआ से नहीं बच गए हैं तो हिया हमका लागत चले जाए परी। तो मन चंचल होता है तो मन विचार किया पाछे लौटती तो ज्यादा ठीक है। लेकिन जब पीछे मुड़ करके देखते हैं तो पीछे सिंह दहाड़ता है कि इधर आओगे हम तुमको तुरंत खा जाएंगे। तो जब डरान भैया बसते हो तो कहीं ना आगे न चलो ठीक है मरब तो ठीक जिंदा रहा। भगवान कन्हैया सोचने लगे कि हमारे पिताजी बहुत चिंतित है और यमुना जी बहुत जोर हैं। हेलो हेलो भगवान कन्हैया ने पैर लटका दिया, यमुना जी चरण छू करके हेलो हेलो। हमारे राजेश कुमार भैया बैसुआ निवासी उनकी तरफ से होता है 21 रुपए का उपहार। सदा मुरलिया वाले लगा दे बेड़ा पार बहुत साचे दरबार की। हेलो हमारे श्रीमान जी राम साहब भैया वन विभाग रेंज ग्राम फतेहपुर की तरफ से उनके कर्मों द्वारा 51 रुपए का दान है। और हमारे श्रीमान जी पवन चाचा पाल जी ग्राम रफीपुर की तरफ से उनके कर्मों द्वारा 51 रुपए का दान है। प्रेम से बोल दे मुरलिया वाले की जय। इसी विचार में भैया का कहना है जन्म है हमारे भगाए रहने एकदम का गायन नहीं बतने में यहाँ जानो निपटा दिया है। हाय वासुदेव महाराज पुत्र लेकर चली दीना और यमुना पहुंचे जाए भोत अपने मन। तब यमुना जी बाढ़न लागी और चरण छूने के और बस देव मन सोचन लागे। भूमि से उपस्थित थे उनके कर्तव्य द्वारा 51 रुपए का दान भगवान कन्हैया के चरण में अर्पित करते हैं। बोल भगवान कन्हैया की यमुना ने जब पैर छू लेती है तो थाहे हो जाती। वासुदेव निकल करके गोकुल में गए और यशोदा उस समय यानी सोती थी और एक बार बताती है कि नहीं उस वक्त रहा। लेकिन निर्झा जाती है तो वहां पर जाकर के बालक को लिटा दिया और कन्या को ले लिया। तुरंत वापस आते हैं जिस समय यहाँ कैद में पहुंचे तो उसी प्रकार से हथकड़ी बेड़ी जैसे खुल गई थी वैसे फिर सब बंद हो गए, ताला बंद हो गए, पहरेदार सब जाग जाते हैं तो होता क्या होता है आए जागे पहरेदार कंस को खबरी जनाए और कंस
जब बोलन लागा मनवा कीन, अरे कैसे उल्टा भयो है भैया। हमारे नौवीं फूफा कुम्हारपुरवा के निवासी हैं दुकानदार, उनकी तरफ से होता है 21 रुपए का उपहार। सदा बंसी वाले लगा दे बेड़ा पार, बहुत साचे दरबार की जय। और इसी तरीके से हेलो हेलो हमारे राम मूरत भैया, ये देवकलीपुरवा निवासी हैं, उनकी तरफ से होता है 21 रुपए का उपहार। सदा मुरलिया वाले लगा दे बेड़ा पार, बहुत साचे दरबार की। कंसराज विचार किया, या तो देवता झूठे, उसने आकाशवाणी हुई थी कि 8वां पुत्र तेरा काल होगा, और ये कन्या कैसे हो गई। तो कंस विचार करता है कि हमारे डेर से बहुत भागत हैं, कन्या तो कन्या कहो, कन्या न जनम है। अरे वाह, तो कहना है हेलो हाय। हमारे श्रीमान जी मुन्ना चाचा ग्राम बैलामऊ की तरफ से उनके कर्मों द्वारा 101 रुपए का पुरस्कार है। भगवान कन्हैया लगा दे बेड़ा पाए प्रेम से बोल साचे दरबार की जय हो। कंस सभा में आए, अरे पहुंच कोठरी का जाए, और कन्या लियो छिनाय शिला पर पटकन, हाथ से कन्या छूट गई और गई स्वर्ग मण, और तब एक दुर्गा बोलई लागी, छीनने लगे तो देखी वास्ते बहुत चिरोरी मिलती क्या कि भैया हेलो हमारे छच्छा सात सात पुत मार डरे कुछ नहीं कह पाए, और हमारे ये कन्या बार कौन बैर। हेलो कंसा कहने लगा हेलो कन्या का बैर नहीं है, लेकिन जहाँ इसकी शादी होगी हो सकता है उसका पति मुझे मार दे, इसलिए मैं छोड़ेंगे नहीं। हेलो हमारे श्रीमान जी रमेश जीजा ग्राम बरसिया की तरफ से उनके कर्मों द्वारा 101 रुपए का पुरस्कार है। सदा चाहते हैं चरणों का आशीर्वाद प्रेम से बोले साचे दरबार की जय हो। और इसी से भैया जब कन्या स्वर्ग को जाती है तो पुराण बताती है कि वो दुर्गा बन जाती है, तो आसमान से बोलती है कि हे कंसराज तुमको मारने वाला गोकुल में अवतार ले चुका है, और यहाँ तुमको फड़फड़ाने से कोई काम नहीं चलेगा। तो जब इतनी बात सुनता है कंसा
तो विचार करता है, हाय ओ मोरे राम। इधर भगवान कन्हैया गोकुल में खेल रहे हैं हेलो और बलराम जी हमारे श्रीमान जी अजय भैया बेलना में झूल रहे हैं। तो कहना है, हमारे श्रीमान जी अजय भैया ग्राम जवाहिरपुर की तरफ से उनके करकमलों द्वारा 51 रुपए का दान है। प्रेम से बोल दे कन्हैया भगवान की। कहाँ राजेश कुमार गाए कथा विस्तार सुनाए। भैया शंका नाही कि हो पुराण न से हम बचनपुरवा में रहते हैं यादव जाति सेवक राम गुरु हैं। जन्म हुआ कंसराज विचार करता है और चलते चलाते में गीत है लाइन में कहना है, हाय अरे बेलना अरे बेलना अरे झूलाई बनवारी बेलना। यानी वन विभाग के नौकर हैं, उनके कार्यक्रम द्वारा और हमारे मंडल के सहयोगी बहुत दिन रहे हैं। उनके 51 रुपए का दान भगवान कन्हैया करे कल्याण बोल सच्चे दरबार की। हेलो हमारे सुखदेव भैया ये कैमई निवासी है, उनकी तरफ से होता है 51 रुपए का उपहार। सदा बंसी वाले लगा दे बेड़ा पार बोल साचे दरबार की। और हमारे राम लखन भैया ग्राम रड़हुआ की तरफ से उनके करकमलों द्वारा 21 रुपए का दान है। प्रेम से बोल दे साचे दरबार की। हेलो हमारे नेता भैया मेटा भैया कैमई निवासी है, उनकी तरफ से होता है 51 रुपए का उपहार। सदा बंसी वाले लगा दे बेड़ा पार बोल साचे दरबार की। और हमारे भगवती भैया दुदहा जी ये रघुवंशपुर के निवासी हैं, उनके करकम द्वारा 51 रुपए का दान शंकर भगवान करे कल्याण बोले सच्चे दरबार की। कहना है, अरे काहे के तोरे पलना बने हैं। हाली हाली भैया आओ, हाली हाली। हमारे श्रीमान जी रंजीत भैया खुशियालिक पुरवा की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार है। हमारे में के आधे आदमी दे आंखें करत कोई आओ हमारे तो श्रीमान जी आशीष भैया छतियाना की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार है। और हमारे श्रीमान जी रामपाल भैया कुरखिला की तरफ से उनके करकमलों द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार है। प्रेम से बोले साचे दरबार की। हेलो हमारे कमलेश कुमार भैया साईपुर निवासी, उनकी तरफ से 21 रुपए का दान
सदा शंकर भगवान लगा दे बेड़ा पार बोल साचे दरबार की। हाँ बैसुआ के निवासी हैं और भैया के कार्यक्रमों द्वारा ये 51 रुपए का उपहार है। हेलो हेलो दरबार की हमारे मंगल भैया ये उदौतपुर निवासी हैं, उनकी तरफ से होता है 21 रुपए का उपहार। सदा मुरदिया वाले लगा दे बेड़ा पार बोल साचे दरबार की। हमारे श्रीमान जी कोरपाल भैया भवन प्रभा की तरफ से उनके कर्मों द्वारा 21 रुपए का दान है। प्रेम से बोले साचे दरबार की जय। और इसी विचार में कवि का लेख मिला कहना है। हेलो हेलो हमारे श्याम बिहारी भैया साईपुर निवासी हैं, उनकी तरफ से होता है 21 रुपए का उपहार। सदा पंछी वाले लगा दे बेड़ा पार बोल साचे दरबार की। ए भैया हाँ हेलो भैया हमारे शिव कुमार भैया साईपुर निवासी हैं, उनकी तरफ से होता है 21 रुपए का उपहार। सदा बंसी वाले लगा दे बेड़ा पार बोल साचे दरबार की। और कहना है हाँ हेलो भैया हमारे छंगा भैया इसी गांव के निवासी हैं पहलवान, उनकी तरफ से होता है 21 रुपए का उपहार। सदा बंसी वाले लगा दे बेड़ा पार बोल साचे दरबार की। तो कहना है कवि का लेख मिलता है। हरियाल चंदन के पलना बने नाच नहीं पे जान, लेकिन चला करो संग है तो कुछ और मजा रहा है। ये कलाकारी है, लेकिन कलाकारी से थोड़ा दूर बढ़ कर देखा होगा, मजाक होगा। अरे अरे काहे केरी डोरी लगी
मर्चेंट और भैया बनमा माली हैं और उनकी तरफ से 51 रुपए का दान भगवान कन्हैया के चरण में अर्पित करते। बोल भगवान कन्हैया की। कवि का लेख मिलता है कि कहना है वहां। अरे एक लख के मोरे पलना बने गिर कहानी का कहना है। हाँ हेलो भैया, हमारे संतोष कुमार भैया रफीपुर निवासी हैं, उनकी तरफ से होता है 21 रुपए का उपहार। सदा बंसी वाले लगा दे बेड़ा पार, बोल साचे दरबार की। हेलो। और हमारे चंद्रभान भैया उदौदपुर की तरफ से उनके कर्मधारा 21 रुपए का दान है। और इधर और हमारे श्रीमान जी आसाराम भैया ग्राम मक्कपुरवा की तरफ से उनके कर्मों द्वारा 101 रुपए का पुरस्कार है। प्रेम से बोल दे मुरालिया वाले की। विचार करता है। हेलो। और हमारे श्रीमान जी अरविंद भैया ग्राम देविया की तरफ से उनके कर्मों द्वारा 101 रुपए का पुरस्कार है। और हमारे गुड्डू दादा कश्यप जी तेरा खुद के निवासी है 51 रुपए का दान शंकर भगवान करे कल्याण साचे दरबार की। और हमारे अनिल भैया और हमारे रामदास भैया साहपुर के निवासी हैं, उनके 51 रुपए का दान भगवान करिया करे कल्याण बोले सच्चे दरबार की। हेलो। और हमारे श्रीमान जी ब्रजेश भैया बेकरी वाले ग्राम उदौदपुर कोठी की तरफ से उनके कर्मों द्वारा 51 रुपए का दान है। प्रेम से बोल दे मुरालिया वाले की। और इसी विचार से आज कंसराज विचार करता है। तेरी जाए के यहाँ बहुतन भेज दी तो राजस्थान के यहाँ तो बहुत तहार नहास कर दे गोकुल में। उसके बाद जब पोतीना को बुलाते हैं तो पोतीना कहती बताओ क्या काम है। तो कहा लग जाओ जितने छोटे छोटे बालक हैं उनका सबका तुमका मारना है और हमार दुश्मन मिल जाए तो उनका जरूर है मारे और चाहे कोई छोड़ दी हो। तो कहना है अरे भैया के सन मरण के हेतु, अरे भैया के सन मरण के हेतु पोतीना नारी चली रामा।
विचार से कंसराज जब पोतिना को बुलाता है तो पोतिना कहती बताओ हमारा क्या काम है। तो कंस बताता है कि जाइए जितने गोकुल में छोटे छोटे बच्चे हो सबको और आइए। तो पोतिना विचार करती है, कहना है कवि का लेख मिला, आए श्री संत महाराज गणेश के चरण मनाए, भैया सरस्वती पद बंद कथा तुम्हारे बल का, अरे गुरु श्यालल की मात भवानी हम पर रचा, अरे आज सहारा मैया तेरा, आज सहारा मैया तेरा। यानी हमारे प्रधान भैया की साली अलीनगर और उन दोनों लोगों के कर द्वारा 101 रुपए का पुरस्कार है। प्रेम से बोल दे कन्हैया भगवान की जय हो। इसी विचार से आज कंसराज कहता है तो कवि का लेख मिलता है भैया, इधर पोतिना विचार करती है और चल देती है। लेकिन चलती है, बहुत लोग भैया प्रसंग करते हैं कि जहर कहां ले रहा है, जो जहर हुआ आचरण लगाए गए तो जहर कहां से ले रहा है। लेकिन बतादा है भैया, एक समय में प्रसंग मिला था कि नागो में टीचर थी, हाँ नागो में मास्टर थी, पढ़ाती थी, तो गुरुदक्षिणा में धमिना सांप ने अपना विष से दे दिया था कि जाओ जिसके लगा दोगी पिला दोगी वो जरूर खत्म हो जाएगा। आज वही जहां लगा के चलती है तो कहना है, और भैया जहां तहां मिल जाते तो बताया दिन का हमारे अपने पुराने धैर्य नहीं, तो कहना है तबे पोतिना नारे चली है तुरंत सिधारे, दिल को कहो और करी 16 सिंगार गोकुल मां पहुंची, अरे जसुदा रे अरे महल मैया तुरंत पहुंची, और जसुदा से गोदी उदौदपुर की तरफ से उनके कर्मों द्वारा 30 रुपए का पुरस्कार है। और हमारे प्रताप चाचा दुधा ग्राम बचनपुरवा की तरफ से उनके कर्मों द्वारा 101 रुपए का पुरस्कार है। प्रेम से बोले मुरलिया वाले की। लेकिन ये जो हमने बात बताई है कि वो टीचर थी तो पुस्तक में मिलेगा। हेलो हेलो अगर गीता प्रेस में हेलो 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 हमारे जयचंदन डॉक्टर भैया ये उदौदपुर निवासी उनकी तरफ से होता है 51 रुपए का उपहार। सदा बंसी वाले लगा दे मेरा पार। बोल भुहारे बाबा की। जब सोरहो श्रृंगार करके जाती है जसोदा के महल में, जसोदा खिलाती थी। जसोदा से पुराण बताती है कि पोतीना अपनी गोदी में ले लिया और खिलाने लगी। और खिलाते खिलाते फिर दूध पिलाने लगी क्योंकि आंचल में जहर लगाए थी। इनका खवा दी तब हम यहाँ निकली। जब इधर भगवान कन्हैया ने दूध पीने लगे तो धीरे धीरे उनके प्राण जब खींचे लाए तब चिल्लाए लगी पोतना, अरे जसोदा जसोदा जसोदा
मुझको मार डालेगा। ओहो लेकिन अब हुआ कहा सुनाई भैया, तुम पोतीना दौरी हाँ। तो गांव को बाहर जाए कहाँ गिरी, ओहो तो बहुत दूर तक जहाँ तक गिरी तहाँ तक बिरवा बालर सब टूट गए। वो कहना है हाँ हाँ हाय तबे पोतीना ना अरे गोदी मालियो उठाए और आचर से लियो लगाए दूध तब रही पिला धीरे धीरे तब कृष्ण जी रहे हैं जीव तब पोतीना भागत निकली इधर हमारे राम शरण भैया ग्राम पीरा नगर के उनके करकुलों द्वारा 51 रुपए का दान है। और हमारे श्रीमान जी अजय भैया कटियासर की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार है। प्रेम से बोल दे मुरलिया वाले की जय हो। इधर पोतना मर जाती है ओहो तो धीरे धीरे कंस को पता लगा, हाँ हाँ दूध जाकर के बताया कि पोतना मर गई। हाँ तो कंसराज विचार करता है क्या और इधर इधर भगवान कन्हैया उसी के ऊपर खेल रहे हैं। हाँ हाँ तो इधर गोपी और ग्वाल बाल सभी दौड़ते हुए जाते हैं तो देखा गोपी ने गोदी में भगवान कन्हैया को उठा लिया। फिर जसोदा रोहिणी यानी सब चुम्बा पे जाटे लगी कि हमारे भैया के यहाँ कुछ हुआ तो नहीं हुआ। ओहो लेकर के गोकुल को फिर चली आती है अपने घर को। इधर ग्वाल बाल कुल्हाड़ी लेकर के उसी पोतना को जुड़ते हैं, खंड खंड काट करके यानी मिट्टी में गाड़ देते हैं। लेकिन सुखदेव महाराज परीक्षित से कहते हैं क्या कि प्रभु ये सुगंध हाँ हाँ पोतना जब मरी तो इसके सुगंध क्यों निकली, वाह, ये तो राशि है। हाँ हाँ तो सुखदेव महाराज परीक्षित से बतलाते हैं क्या कि भगवान कन्हैया ने जब उनका स्तन पान किया है हाँ तो वो तो सीधे बैकुंठ को जाएगी, अरे वाह इसीलिए सुगंध निकली है। तो कहना है हाँ हेलो 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 हमारे मुलायम भैया ये टीकाराम पुरवा निवासी है, उनकी तरफ से होता है 51 रुपए का उपहार। सदा बंसी वाले लगा दे बेड़ा पार, बोल मुरलिया वाले की। हेलो हमारे श्रीमान जी अंबर चाचा ग्राम भवनपुरा की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार है। और हमारे किशोर चाचा पूर्व प्रधान भवनपुरा की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार है। और हमारे अंकुर भैया भवनपुरा की तरफ से उनके करकुलों द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार है। प्रेम से बोलते साचे दरबार की जय हो। चलती जला देव गीत है, हाँ हाँ एक लाइन में कटपी से कहना है हाय कि दिल देता है, दिल देता है रो रो दुहारी किसी से कोई प्यार ना करे।
हमारे श्रीमान जी मुन्ना टेरा खुर्द की तरफ से रावत जी उनके कर्मों द्वारा 51 रुपए का दान है। और हमारे विजय बहादुर दादा ग्राम टेरा खुर्द की तरफ से उनके कर्मों द्वारा 21 रुपए का दान है। प्रेम से बोलते मुरलिया वाले की इसी विचार में कहना है कवि का लेख मिलता है। हेलो ये तो तर्ज का नमूना था, हेलो भाव में कहना है। हमारे विजय दादा ग्राम टेरा खुर्द उनके कर्मों द्वारा 51 रुपए का दान है। प्रेम से बोलते साचे दरबार की हमारे राम कैलाश भैया टीकाराम पुरवा की तरफ से उनके कर्मों द्वारा 51 रुपए का दान है। प्रेम से बोलते मुरलिया वाले की जय हो। और हमारे श्रीमान जी मोती भैया ग्राम भवनपुरवा की तरफ से उनके कर्मों द्वारा 21 रुपए का दान है। प्रेम से बोलते मुरलिया वाले की जय हो। और इसी विचार में जलल भाव में कहना है कवि का लेख मिला क्या कि लिखी वेदों में लिखी वेदों में कथाएं पुरानी झलकारी जारे युग में आई।
धुरंधर का सर नहीं काट पाती। तो कवि का लेख का कहना है कवि का लेख कहना है रो रही है रो रही है सिया तुम्हारी बैठे हैं लेकिन कोई उपाय नहीं चले कि शासक चीर खींच रहा है। हेलो तो कहना है हमारे पुत्तीलाल भैया
ग्राम भेटाई की तरफ से उनके करकुलों द्वारा 51 रुपए का दान है। और हमारे श्रीमान जी औदराम भैया दुधा ग्राम टीकारामपुरा की तरफ से उनके करकुलों द्वारा 51 रुपए का दान है। प्रेम से बोल दो मुरलिया वाले की जय हो। और कवि का लेख मिला चलते चलाते में एक लाइन में कहना है, कलयुग में चैना ने चल की ना बना के करोना भारत में भेज दीना। कलयुग में चैना ने चल की ना बना के करोना भारत में भेज दीना। लेकिन मैं नहीं कहता हूँ, संसार कहता था कि चाइना में मिसाइल छूट गए टीके खाते हिंदुस्तान में कोरोना फैल हुआ। रो रहे हैं रो रहे हैं भारत के नर नारी जलकारी चारों जुगल में भरी। हेलो बोलिए संत भगवान की स्थान की। जय हो। हम कहे थोड़ा दो हाथ उधर दरसो दादा, तनिक तुम हमका देखो, तनिक हम तुमका देखी, और तनिक एहू के देखो। तनी एक लहर बोले संत भगवान की जगह स्थान की। 2 मिनट का लंच। बेड़ी पीले होने बेड़िहार बहुत आदमी है।